चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ इन दिनों एक जबरदस्त विवाद के केंद्र में है। विवाद की जड़ है BA पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर परीक्षा का एक सवाल, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की विचारधारा की तुलना नक्सली और आतंकी संगठनों से की गई। इस सवाल के सामने आते ही न सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों में आक्रोश फैल गया, बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। पिछले हफ्ते आयोजित एक परीक्षा में छात्रों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए और इसका नक्सली आतंकी संगठनों से तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए पूछा गया था, जिसके बाद इस सवाल में दो बातें चुभ गई। पहला, RSS जैसी वैध राजनीतिक सामाजिक संगठन को तुलना योग्य मानना, और दूसरा, उसका संदर्भ सीधे उग्रवादी संगठनों के साथ जोड़ना। सवाल के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ABVP और RSS समर्थक छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक एकेडमिक गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी वैचारिक साजिश है। छात्रों का आरोप था कि प्रश्न तैयार करने वाला प्रोफेसर राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जिससे संघ की छवि धूमिल हो। वहीं इसके बाद मामला तूल पकड़ते देख विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। प्रश्न पत्र बनाने वाले प्राध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ जो यह देखेगी कि प्रश्न में क्या गलती थी और क्या यह जानबूझकर किया गया था। साथ ही परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है ताकि किसी तरह की फेरबदल न हो सके। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि RSS को आतंकियों से जोड़ना न सिर्फ अनुचित बल्कि राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देना है। वहीं कुछ वामपंथी संगठनों और शिक्षाविदों का कहना है कि यह अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला है। विचारों का विश्लेषण विश्वविद्यालयों में होना ही चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल भी यहाँ एक पेपर में हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर काफी बवाल मचा था। साथ ही हाल ही में एक फायरिंग की घटना और नकल प्रकरण भी यूनिवर्सिटी की छवि पर सवाल खड़े कर चुके हैं। फिलहाल जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर प्रोफेसर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की समीक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।